अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको मालूम है हम पढ़ रहे हैं, कल हमने लेक्चर दिया था लेसन दैट इज थिंग्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। हम कौन कौन से थिंग्स जो हैं वो एनिमल से हासिल कर लें। डियर स्टूडेंट्स, हमने बोला था आपको पहले हम फूड आइटम्स मिल्क जो होता है वो भी एनिमल मिल्क हम हासिल करते हैं। मिल्क जो हैं वो भी हम एनिमल से, आपको मालूम है काउज या बेफेलोज, ये जो हम इनसे गोट्स, इनसे मिल्क हासिल करते हैं और आपको मालूम मिल्क हम इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात हमने बोला हम मीट एंड एग्स भी हासिल करते हैं, किनसे? एनिमल से। ठीक है, हमें इस लेसन में फोकस करना है हम कौन कौन सी चीज़ें एनिमल से हासिल। मीट आपको मालूम है, जो लोग मीट खाते हैं उनको हम नॉन वेज बोलते हैं। और एग्स खाते हैं, आपको मालूम है एग्स में भी प्रोटीन्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, आयरन होता है, फास्फोरस होता है। हम चिकन लेते हैं या मटन लेते हैं या मिल्क के प्रोडक्ट्स लेते हैं, मिल्क पे प्रोडक्ट चीज़ लेते हैं, बटर लेते हैं। तो ये सारे के, फिर हमने होनी के बारे में पढ़ा था, ये भी हम एनिमल सोर्स से हासिल करते हैं। आज हमारा टॉपिक है क्लोथिंग। आपको मालूम है क्लोथिंग आइटम्स जो होते हैं, सम क्लोथिंग आइटम्स, ये भी हम किन से हासिल करते हैं? ये भी हम एनिमल से हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लोथ होता है एक किस्म का, दैट इज कॉल्ड सिल्क। ठीक है, ये जो सिल्क होता है, सिल्क ये हम कहाँ से हासिल करते हैं? सिल्क जो होता है ये एक सिल्क वॉर्म होता है। ठीक है, सिल्क वॉर्म जो होता है वो क्या काम करता है, वो ग्रो करता है, सिल्क वॉर्म जो है वो ग्रो करता है मलबरी, किससे? मलबरी लीव से। और ये जब मलबरी ट्री के लीव्स खाता है, मलबरी लीव्स खाता है ये सिल्क वॉर्म, तो ये स्पिन करता है, जो इसका लार्वा होता है वो स्पिन करता है और वो अंदर एक वाइट पोर्शन बनाता है जिसको हम बोलते हैं कोकून। क्या बोलते हैं? कोकून। ये जो कोकून होता है इस ये बनाता है कौन? ये लार्वा बनाता है। ठीक है, ये लार्वा क्या बनाता है? आपने ऐसे होता है ये लार्वा, ऐसे बनाता है एक वाइट पोर्शन जिसको, और इस इनसाइड क्या होता है? इनसाइड जो लार्वा होता है सिल्क मॉथ का वाम वो होता है। ये जो वाइट पोर्शन होते हैं इसी को हम बोलते हैं कोकून। इसी कोकून से हम क्या निकालते हैं? जब कोकून जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, इसी से हम, इसमें हम फिर गर्म पानी में डालते हैं और फिर हम इसे सिल्क थ्रेड्स निकालते हैं। और आपको मान इस सिल्क हम वोवन करते हैं, डिफरेंट क्लोथ्स हम बनाते हैं सिल्क के, बहुत से सिल्क की साड़ी बनाते हैं या सिल्क की मुख्तलिफ ये क्लोथ्स बनाते हैं। इस प्रोसेस को हमारे पास अगर आप देखोगे हमारे जम्मू कश्मीर में भी हम सिल्क जो वर्म्स हैं उनको रेयरिंग करते हैं, उनको ये बाग बनाते हैं, फिर उनसे हम सिल्क हासिल करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेरिकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर क्या होता है? सेरिकल्चर होता है जिसमें हम सिल्क मॉथ जो होता है उनको रेयरिंग करते हैं, यानी कि पालते हैं, फिर उनको मलबरी लीव्स डालते हैं और फिर वो कोकून बनाता है और फिर हम इस कोकून से ये निकालते हैं सिल्क। ये बड़ी, ये भी एक इंडस्ट्री है, सेरिकल्चर इंडस्ट्री जो होता है, इससे हम क्या हासिल करते हैं? ये सिल्क हासिल करते हैं। और एक और बात जो हमारे पास है, दूसरा लेदर के क्लोथ्स हैं हमारे पास। लेदर, लेदर आपको मालूम है हमारे पास लेदर बैलेट्स होते हैं या शूज़ होते हैं लेदर के, हैं? ठीक है, या जैकेट जो होते हैं वो भी लेदर के होते हैं। ये लेदर हम कहाँ से हासिल करते हैं? ये लेदर्स हम एनिमल स्किन से हासिल करते हैं। एनिमल स्किन जो होता है, एनिमल स्किन, इनसे हम क्या हासिल करते हैं? इनसे हम लेदर हासिल करते हैं। या अगर हम देखेंगे काऊ, गोट है, कैमल, इनकी जो स्किन होता है उससे लेदर के मुख्तलिफ बनाते हैं, पर्सेस बनाते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये हमें इस चीज़ से बचना चाहिए, हमें एनिमल्स को फॉर लेदर, फॉर द पर्पज़ ऑफ लेदर किल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो लेदर से हम मुख्तलिफ क्लोथ्स बनाते हैं।
एक और बात, अब हमारे पास दूसरा जो आइटम आता है, डेट इज कॉल्ड वूल। क्या बोलते हैं इसको? वूल बोलते हैं, वूल। ये वूल जो होता है, आपको मालूम हमारे पास वूलन क्लोथ्स हैं जो हम विंटर्स में, अगर आप देखोगे विंटर्स में हम क्या, विंटर्स में हम अक्सर पहनते हैं वूलन क्लोथ्स, या स्वेटर होता है, स्वेटर्स होते हैं। तो उनसे ये वूल कहाँ से आता है आपको मालूम है? जो एनिमल का स्किन होता है, फॉर एग्जांपल गोट हैं, शीप हैं, हाँ, या याक हैं, इनका जो स्किन होता है, या रैबिट होता है, इनका जो स्किन होता है, स्किन पे जो हेयर होते हैं, इन्हीं से हम बनाते हैं क्लोथ, दैट इज कॉल्ड वूलन क्लोथ्स। ये वूलन क्लोथ्स हम विंटर में पहनते हैं, और विंटर्स में जब हम पहनते हैं तो ये हमें गर्मी प्रोवाइड करता है। तो ये है, वूल से भी हम हासिल करते हैं मुख्तलिफ क्लोथ्स हैं। और एक बात, अदर यूज़फुल आइटम्स क्या हैं? हम बहुत से यूज़फुल आइटम्स करते हैं हासिल। एक हमारे पास एक किस्म का वैल्यूबल आइटम जो होते हैं, हम वो एनिमल से हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंसेक्ट दैट इज कॉल्ड लैक इंसेक्ट। लैक इंसेक्ट क्या होता है? ये एक प्रोड्यूस करता है स्टिकी सब्सटेंस, स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। स्टिकी सब्सटेंस जब ये प्रोड्यूस करता है ना, तो उस सब्सटेंस को बोलते हैं लैक। इस लैक से क्या किया जाता है? ये लैक जो होता है, ये पैंट्स जो हमारे रंग होते हैं ना, पैंट्स, उसमें इस्तेमाल किया जाता है ये लैक। या आपको मालूम है वार्निश हम करते हुए, वार्निशेस होते हैं, या फर्नीचर को हम पॉलिश करते हैं। फर्नीचर जो होता है हमारे पास, अगर सोफ़ा होगा या बेड होगा, उसको हम पॉलिश करते हैं, तो उस पॉलिश में भी क्या इस्तेमाल किया जाता है? यही लैक, ठीक है। और प्रिंटिंग एक जो होता है, हमारे जो प्रिंटर होता है, उसमें जो इंक होता है ना, उसमें भी क्या इस्तेमाल होता है? यही लैक। ये लैक कहाँ से प्रोड्यूस किया? एनिमल सोर्स से, दैट इज लैक इंसेक्ट, ठीक है। और एक हम हासिल करते पीरल्स। पीरल जो होते हैं, ये हम बहुत ही ये किस पर्पज़ के लिए? ये हम ऑर्नामेंट पर्पज़ के लिए जो फीमेल्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ये पीरल जो होते हैं, ये हम कहाँ से हासिल करते हैं? ये हम हासिल करते हैं एक किस्म का जो समंदर में या वाटर में रहता है, उसको हम बोलते हैं ऑस्टर। ऑस्टर से हम ये पीरल हासिल करते हैं, और इसको हम कमर्शियल मार्केट, इसका बहुत वैल्यू है। ये जो पीरल्स होते हैं, ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं। या एक और जो हमारे पास है एलिफेंट। एलिफेंट का एक तो उसका स्किन इस्तेमाल किया, दूसरा उसमें होता है एक, उसको बोलते हैं टासिक। ये टासिक क्या काम करता है? ये टासिक बहुत ही महंगा होता है, तो हम डेड एलिफेंट से ये टासिक लेते हैं, तो उसको भी हम ऑर्नामेंट्स पर्पज इस्तेमाल करते हैं। और ज्वेलरी बॉक्स भी इसी के बनाते हैं, या कॉम्बस जो होते हैं वो भी इसी से बनाया जाता है। और एक एनिमल हमारे पास एक काऊ है, या ऑक्स होता है, तो या बेफेलोज होता है। इसका जो डंग होता है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं फॉर कुकिंग पर्पज, या उससे बायोगैस बनाया जाता है, ठीक है। बायोगैस बनाया जाता है उससे, या गोबर गैस प्लांट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हम इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्यूल, यानी कि जलाने के लिए काम करते हैं ये काऊ डंग केक्स। और ये इको फ्रेंडली हैं और बहुत ही सस्ते होते हैं, ठीक है। तो इससे हम इस्तेमाल कर सकते फॉर, या स्ट्रीट लाइटनिंग में इस्तेमाल करते फॉर एंडिंग इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन। जो गोबर गैस इससे बन जाता है और ये पोल्यूशन नहीं करता है, ठीक है। और होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इसके दूसरा